बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको गाइड करूंगी आज हायर मशीन के बारे में कि किस तरह से ऑपरेट होती है, इसे किस तरह से चलाया जाता है, इसका टच पैनल किस तरह इसके ये टच पैनल किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो चलें जी फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, अब सबसे पहले आप इसका ओवरव्यू देख लें। जी, तो अब आप अपनी आसानी के लिए इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। अच्छा, अब पहला हिस्सा अपनी आसानी के लिए इसे आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। ये पहला हिस्सा, इतना सा, ये दूसरा हिस्सा और ये है जी तीसरा हिस्सा। ठीक है, और इसमें पहला हिस्से में आ जाता है आपका प्रोग्राम, दूसरे हिस्से में आ जाता है सेट और तीसरे हिस्से में आ जाता है प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने अच्छा जी, तो सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पर नॉर्मल। तो नॉर्मल में इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे इस नॉर्मल में मशीन अब अपना टाइम खुद सेलेक्ट करती है, वाटर लेवल खुद सेलेक्ट करती है, रेंज खुद सेलेक्ट करती है और इसका टाइम आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे ये अब यहाँ पर आएंगे, वाटर लेवल पे आएंगे और यहाँ से आप इसको सेट करेंगे। वाटर लेवल जो है वो 10 तक जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसका आप वाटर लेवल खुद सेलेक्ट कर। इसी तरह फिर आगे आएगा वॉश टाइम। तो वॉश टाइम भी आप इसका 15 तक जाता है, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर आपके पास रेंज आते हैं, इसमें 3 रेंज चलेगा, 3 मरतबा ये वॉश करेगी। तो इसे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्पिन जो है ये 7 मिनट तक जाता है, तो इसे ये भी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर आप आते हैं हैवी पे। देन आप आते हैं हैवी पे। हैवी जो है ये बेड शीट्स धोने के लिए, भारे कपड़े धोने के लिए है। इसमें भी ये ख़ुद ही इसने अपना टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद आप आ जाते हैं स्पिन पे। स्पिन अगर आपने सिर्फ कपड़ों को स्पिन करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। देन क्विक है, अगर छोटे बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न जैसे के न्यू बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए आप उनके कपड़े ज़्यादा, या फिर वो कपड़े जो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, आपने हल्का से सिर्फ धोना है, तो वो क्विक ये सिर्फ 10 मिनट्स का प्रोसेस है। तो उसमें ये 10 मिनट के प्रोसेस में आपका मशीन कपड़े धोएगी। देन आपके पास आ जाता है डीप क्लीन। ठीक है जी, डीप क्लीन अगर कपड़े ज़्यादा अच्छे से धोने हों तो इसके लिए ये 77 मिनट ले रही है। ये देखें, डीप क्लीन के लिए ज़्यादा अच्छे से अगर आपने धोने हैं तो ये 77 मिनट्स तक उसमें कपड़े धोएगी। देन आपके पास आ जाता है ऑप्शन वूल का। तो जैसे सर्दियों के कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, वो धोने के लिए जिस तरह से उन्हें आराम से धोना है तो ये अपने तरीके से उसको धोएगी। 36 मिनट्स ये लेगी। और इसमें ना इसका जो वॉश टाइम है ना, वो देखें 10 मिनट फिक्स है। ये देखिए, इन्होंने वॉश टाइम इसमें 10 मिनट फिक्स किया हुआ है। देन आपके पास आ जाता है आगे डेलीकेट। डेलीकेट जब आता है आपके पास तो ये डेलीकेट में ये 40 मिनट का टाइम है। 40 मिनट का टाइम है, ये रेशमी कपड़ों के लिए होता है। तो इसमें रेशमी कपड़े आप धो सकते हैं। देन लास्ट में आपके पास आ जाता है एयर ड्राई। ठीक है जी, अब लास्ट में ये आया है आपके पास एयर ड्राई। ये है नाजुक कपड़े धोने के लिए, जैसे कि बुटीक के कपड़े होते हैं, उसके अलावा वो कपड़े जो हम लोग इजीली मशीन में नहीं धो सकते, वो कपड़े इसमें आप धुलेंगे। इसमें इन्होंने टाइम सेट किया हुआ है 60 मिनट और ये फ़िक्स टाइम है। ये अपनी मर्ज़ी से अब धोएगी, किस तरह से इसने धोने हैं वो सारे इसकी उस पर। देन अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। अच्छा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये इन्होंने वाटर लेवल, डिटर्जेंट लेवल के लिए दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि यहाँ 1 से 2 तक वाटर लेवल इतना होता है, 2 से 3 इतना होता है, इतना इतना है, ताकि आपको पता चल जाए कि टब में पानी अगर हम इतना डालेंगे, टब में पानी इतना डालेंगे तो ये इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा। उसके अलावा इसका और कोई प्रोसेस फंक्शन नहीं है, ये बटन नहीं है। अच्छा, देन अब हम आते हैं, ये तो आपको सारा समझ आ गया। तो देन अब हम आते हैं प्रोसेस की तरफ। अब प्रोसेस में सबसे पहले जब ये देखें वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल आपने आगे पीछे करना है। तो यहाँ से आप सेट का बटन दबाएंगे, यहाँ से सेट का बटन दबाएंगे, ये 10 तक जाएगा। देन आपके पास आ जाता है
वॉश टाइम आ जाता है ये 15 मिनट्स तक होता है, या आप इसे 15 मिनट्स तक बढ़ा सकते हैं। आपके पास रिंस हैं, रिंस टाइम है ये 3 तक जाएगा। 3 मरतबा ये अगर 3 लगा देंगे तो आप 3 मरतबा इसे धो सकते हैं, ठीक है। और देन आपके पास अब आगे आ जाता है स्पिन, ये 7 मिनट तक जाएगा यूँ। और उसके बाद आ जाता है आपके पास डिले। अब डिले का क्या है प्रोसेस, इसे ये है कि ये सोक का ऑप्शन है। आप इसमें कपड़े डाल देंगे, मशीन में आपने कपड़े डाले, आप नहीं चाहते कि अभी कपड़े आपके धुलें, आपने किसी काम के लिए जाना है, ऑफिस जाना है, आपने और किसी काम के लिए जाना है, आपने इसमें कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिया, सब कुछ कर दिया, आपने डिले का ये लगा दिया, ठीक है। डिले आपने लगा दिया, टाइम आपने सारा सेट, ये सारा नॉर्मल किया, सब कुछ सेट करने के बाद आपने डिले का ऑप्शन लगा दिया। लगने के बाद अब इसे ये आपने छोड़ दिया, मशीन चल रही है, सब कुछ हो रहा है, ये छोड़ दिया, ये उस वक्त फ़ौरन नहीं चलेगी। अब यहाँ पे आप इसे इसका टाइम सेट कर सकते हैं, ये आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं कि ये यहाँ इतनी देर से इतनी देर तक होगा। अब जब आपने इसका टाइम सेट कर दिया, ये अपने वो मुकर्रर टाइम पे उसके बाद मशीन चल जाएगी। आपने छोड़ दिया, आपने जितनी देर के लिए इसे छोड़ा, आप ऑफिस चले जाएं, आप घर से बाहर जाना है आप चले जाएं, आपने वैसे ही कोई आराम करना है आप चले जाएं, मशीन आपकी अभी आप चाहते हैं कि अभी मशीन नहीं चले, आपकी काफ़ी देर बाद चले, तो आप अपना जो टाइम सेट कर देंगे उस टाइम के हिसाब से मशीन तब चलेगी। चाहे आपने जितनी देर, ये तकरीबन 24 घंटे तक चला जाता है, 12 घंटे तक इसका टाइम चला जाता है। 12 घंटे, अब ये 12 सिलेक्ट हो चुका है, आप मशीन आपकी 12 घंटे के बाद चलेगी। उसके बाद अब आगे आपके पास आता है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर चाइल्ड लॉक, ये चाइल्ड लॉक। अब ये कैसे लगेगा, आप इधर प्रोसेस और सेट का ये दोनों बटन दबाएंगे, चाइल्ड लॉक लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके यहाँ पे आता है टब क्लीन का ऑप्शन। अब टब क्लीन का ऑप्शन है, तो इसमें आपने ये सेट और प्रोसेस का बटन इकट्ठा दबाएंगे, ये देखें ये एरर CH आ जाएगा। अब आपने इसे ऑन करना है, आपने परेशान नहीं होना। ऑन करेंगे तो आपका यहाँ से कोई भी बटन जो है ना, आपके कुछ भी है, मशीन हैंग हो जाएगी, कुछ भी बटन नहीं चलेंगे। आपने परेशान नहीं होना है कि मशीन ख़राब होगी, है मशीन आपकी ख़राब नहीं हुई, आपका टब क्लीन हो रहा है। तो ये टब क्लीन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 9 से 12 तक घंटे तक मतलब लेता है, इतनी देर लेता है ये। तो वो उसके दौरान आपका टब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये मशीन की जो है, मशीन चलानी है आपकी ना, इस दौरान आपके सारे ये बटन वगैरह बंद हो जाएंगे। तो उसमें अब ये क्या है कि आप अच्छे सिर्फ ओनली टब क्लीन है, कई मरतबा हम लोग धोते हैं, टब के अंदर पानी रह जाता है जो हमें पता नहीं चलता, तो इस वजह से उसको धोने, इस टब को क्लीन करने के लिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उस वक्त इसके बाद इस मशीन को टब क्लीन करने की ज़रूरत होती है। इसका जो अंदर पानी रह जाता है इससे वो ख़त्म हो जाता है, वो लाजमी करें, लेकिन हर धुलाई के बाद बिल्कुल ये नहीं करें। तो जी ये है इसका सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बड़ा सिंपल सा, बहुत आसान सा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।